नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है SGMG Automobiles, a multi-brand service center, one-stop solution for all car-related issues. यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ सभी ब्रांड की गाड़ियों की सर्विसिंग होती है। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. भाजपा ने किया विश्वासघात, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के समर्थन में करेंगे प्रचार। ये बातें कही है गोजमुमो के सुप्रीमो बिमल गुरुंग ने। 3 साल तक अज्ञातवास में रहने के बाद सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस से गठबंधन कर पहाड़ पर लौटे गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो बिमल गुरुंग ने एक बार फिर दोहराया कि 2021 में होने वाले विधानसभा चुनाव में वह तीसरी बार ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बनता देखना चाहते हैं। मंगलवार को सिलीगुड़ी में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे बिमल गुरुंग ने कहा कि उसके पूर्व के गठबंधन के सहयोगी भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ विश्वासघात किया है जो वे कभी नहीं भूलेंगे। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में पहाड़ के लोगों से भाजपा को वोट न देने और ममता बनर्जी को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाने के पक्ष में मतदान करने की अपील करेंगे। बिमल गुरुंग ने कहा कि ममता बनर्जी जो कहती है वह वास्तव में करती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी केवल खोखले बयानबाजी करती है। गुरुंग ने पीएम नरेंद्र मोदी पर भी हमले बोले। उन्होंने कहा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री ने गोरखाओं के विकास के लिए काम करने के बड़े बड़े वादे किए, लेकिन वास्तव में इस दिशा में अब तक उन्होंने कोई काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पहाड़ से लेकर समतल तक वे टीएमसी के पक्ष में प्रचार करेंगे और यह अभियान चला रहे हैं। मोर्चा सुप्रीमो ने कहा कि 2017 से जब से वे अज्ञातवास में थे, केवल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ही पहाड़ के विकास के लिए सोचा और इस दिशा में काम किया। 2021 का जो विषय हम लोग गठबंधन है टीएमसी और हम लोग एक मिलजुल कर नॉर्थ बंगाल में काम करना चाहता हूं और हम लोग करने के लिए वादा किया है। और सिर्फ नॉर्थ बंगाल में नहीं, हम लोग जो 16 में भी है, 16 क्षेत्र में भी है, ये क्षेत्र में मैं हम लोग जाऊँगा ताकि 2021 में मैंने आगे ही बोला था कि फिर तीसरा बार मैं चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट देखना चाहता हूँ मिस ममता बनर्जी को। ये घोषणा तो मैंने आगे किया, इसीलिए मैं अभी प्रैक्टिकल काम करने के लिए आया। गांव-गांव, क्षेत्र में मैं जाके ये बीजेपी का जो हम लोग का साथ विश्वासघात किया है, जो हम लोग का साथ जो अन्याय अत्याचार किया है, जो मोदी ने किया है वादे, वो भी अभी तक पूरा नहीं हुआ। इसके बारे में मैं क्षेत्र में जाके जनता का साथ अवलोकन करके मैं बताऊंगा। तब मैं उसको अपील करूंगा कि किस 2021 में भारतीय जनता पार्टी को क्यों नहीं देना है वोट और मिस ममता में टीएमसी को वोट क्यों देना है, ये बारे में मैं बताऊंगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि 2021 का हम लोग का एक रणनीति परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन में जो मैंने वहाँ पर रखा हुआ है, इसमें बात चल रहा है। इसमें दस्तावेज भी आदान प्रदान होगा। जो भारतीय जनता पार्टी ने परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन के लिए बात किया था, अभी तक पूरा नहीं हुआ। इसी बात को लेकर मैंने मिस ममता बनर्जी को परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन होना चाहिए, मैंने इसी बात को लेकर बात किया। तो उसने आगे भी बोला परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन हम कर सकते हैं। तो हम लोग इस बात को लेकर अब हम लोग सहमति हो गए हैं, हम आगे जाके काम करना। टोटो परिचालन पर रोक के खिलाफ सीटू ने तेज किया आंदोलन। एसडीओ को ज्ञापन देने के साथ ही होगा प्रदर्शन, ये बातें कही है वाम मोर्चा के वरिष्ठ नेता समन पाठक का। वाम मोर्चा समर्थित श्रमिक संगठन सीटू ने सिलीगुड़ी शहर की मुख्य सड़कों पर प्रशासन द्वारा टोटो के परिचालन पर रोक लगाने का मुद्दा उठाते हुए प्रशासन से नियमों के अनुसार टोटो चालकों को सड़कों पर परिचालन की अनुमति दिए जाने की मांग की है। सीटू नेता समन पाठक ने मंगलवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा कि टोटो परिचालन को बंद नहीं कर विचार विमर्श के जरिए नियमों के तहत मुख्य सड़कों पर टोटो चलाने की अनुमति दिए जाने की मांग को लेकर जल्द ही महकमा शासक को ज्ञापन दिया जाएगा। मंगलवार को सीटू कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि काफी संख्या में बेरोजगार युवक टोटो चलाकर अपनी जीविका चला रहे हैं। काफी संख्या में लोग बैंक व महाजन से कर्ज लेकर टोटो खरीदा है। प्रशासन द्वारा अचानक टोटो के परिचालन पर रोक लगाए जाने से काफी संख्या में लोग बेरोजगार होंगे, वहीं उन्हें अपनी जीविका चलाने व कर्ज के पैसे लौटाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। गौरतलब है कि 1 जनवरी से प्रशासन ने शहर की मुख्य सड़कों पर टोटो परिचालन पर पाबंदी लगा दी है। नियमों के खिलाफ यदि कोई व्यक्ति टोटो लेकर मुख्य सड़कों पर जाता है तो पुलिस उसे जब्त कर लेती है। सीटू नेता समन पाठक ने कहा कि बुधवार को मिलागुड़ स्थित
खुदीराम मूर्ति के सामने टोटो चालक एकत्रित होकर टोटो परिचालन पर प्रशासन द्वारा लगाई गई पाबंदी रद्द किए जाने की मांग में प्रदर्शन करेंगे। আপনারা জানেন এই সময়কালে 1 তারিখ থেকে একটা সমস্যা এই চলাচলা বাহন নিয়ে সেটা হচ্ছে টোটো নিয়ে একটা সমস্যা গোটা শহরে দেখা যাচ্ছে। এটা একটা মাননীয় কোর্টে ভার্ডিক্ট আছে, যদিও এর বাইরেও কিছু অথরিটি কিছু একটা ম্যাপিং করেছে যেখানে কোথায় ঢুকবে কোথায় ঢুকবে না, এটা নিয়ে সমস্ত একটা সমস্যা দেখা যাচ্ছে। আমরা শ্রমিক সংগঠন আমরা মনে করছি এই সময়কালে যেটা 2014-তে একটা সুপ্রিম কোর্ট একটা বডিকে বলা হয়েছিল ই রিক্সা নাকি সব থেকে ভালো এবং হচ্ছে এটা পলিউশন লেস এবং হচ্ছে তার চলাচলের ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধা হওয়ার কথা না, কিন্তু তার লিমিটেশনে কিছু কথাগুলো তার মার্ক করা ছিল। কিন্তু 1 তারিখ থেকে হঠাৎ এইভাবে অ্যানাউন্স করে বন্ধ দেওয়াতে এটা দিয়ে একটা সমস্যা দেখা যাচ্ছে। আমরা দেখেছি এটা দিয়ে যে রোজগার প্রচুর আমাদের বেরোজগার যে মানে আমাদের ইয়ং সেকশন তারা হচ্ছে টোটো নিয়ে নিজে রোজগার এটা শুরু করেছিল। কিছুদিন আগে গভর্নমেন্ট আরটিও ডিপার্টমেন্ট এবং বিভিন্ন পুলিশ প্রশাসন জমা দিতে বলেছে এবং অ্যাসেম্বল টোটোগুলো নাকি চলতে দিবে না, এই বলে প্রচুর ইয়ং ছেলেরা তাদের সমস্তটা বিক্রি করে টাকা পয়সা জোগাড় করে এই 1 বছর আগেই একটা নতুন টোটো তারা ব্যাংক থেকে লোন করে নিয়েছে। এখন এই ব্যাংকটা লোনটা পুরোপুরি শোধ হয় নাই, এখনই একটা বিপদ নেমে আসছে তাদের উপরে। कृषि कानून रद्द करने की मांग में सीटू का प्रदर्शन, जोरदार आंदोलन की चेतावनी। कृषि कानून रद्द करने की मांग को लेकर वामपंथी संगठन सीटू की ओर से मंगलवार को जलपाईगुड़ी शहर में विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में काफी संख्या में सीटू समर्थकों ने हिस्सा लिया था। प्रदर्शन कर रहे सीटू नेताओं ने केंद्र सरकार की ओर से हाल ही में लागू कृषि कानूनों को किसानों के हितों के खिलाफ करार देते हुए जल्द से जल्द इसे रद्द करने की मांग की। उन्होंने कहा कि केंद्र के इस काला कानून के खिलाफ आज पूरे जिले में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सीटू नेताओं ने कहा कि यदि केंद्र सरकार शीघ्र कृषि कानून रद्द नहीं करती है तो भविष्य में इसके खिलाफ जोरदार आंदोलन किया जाएगा। इसके साथ ही संगठन की ओर से केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ भी जनता को एकजुट होकर आंदोलन करने का आह्वान किया। आज इन नेताओं ने राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ भी नारेबाजी की। দিল্লিতে যে আন্দোলন চলছে কৃষকদের তাদের প্রতি সংহতি জানিয়ে জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির পক্ষ থেকে এসইউসিআই কমিউনিস্ট পার্টির এই মিছিল সংহতি জ্ঞাপনের জন্য তারা যে ঐতিহাসিক আন্দোলন করছে সেই আন্দোলনকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমরা যেমন জেলাগুলো থেকে ভলেন্টিয়ার পাঠিয়েছি এবং গ্রামে গ্রামে গিয়ে কৃষক সংহতি কমিটি গড়ে তোলার জন্য আবেদন রেখেছি, তাকে আরও জোরদার করা এবং এই আন্দোলনকে সঠিক পরিণতিতে নিয়ে যাওয়ার জন্য যথার্থ বামপন্থী গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলার আবেদন রেখে আমরা এই মিছিল করেছি, সমাবেশ করব। কারণ আমরা মনে করি কংগ্রেস এই আন্দোলনের শক্তি হতে পারে না, সেই জন্য সমস্ত বামপন্থী মনোভাবাপন্ন মানুষ এগিয়ে এসে জনসাধারণের নিজস্ব হাতিয়ারকে এই কমিটি গড়ে তুলুক এবং এই আন্দোলনকে সফল পরিণতিতে নিয়ে যাক। দিল্লির কৃষক আমাদের এইভাবেই অনুপ্রাণিত করেছে। मां शारदा की 168वीं जयंती पर रामकृष्ण वेदांत आश्रम में विशेष पूजा अर्चना। जगत जननी मां शारदा की 168वीं जयंती के अवसर पर मंगलवार को शिव मंदिर के 18 खाई स्थित रामकृष्ण वेदांत आश्रम में विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया गया। शारदा मां के जन्मदिन के अवसर पर प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी आश्रम की ओर से 150 जरूरतमंदों के बीच कंबल बांटे गए। इसी के साथ आज दोपहर को मां शारदा को विशेष प्रसाद का भोग लगाया गया, जिसके बाद भक्तों में वितरित किया गया। दूसरी ओर मां शारदा की जयंती के अवसर पर आज शाम विशेष आरती का आयोजन किया गया है। आश्रम के सचिव स्वामी अमृतानंद महाराज ने बताया कि हर साल मां शारदा की जयंती बड़े स्तर पर धूमधाम से मनाई जाती है, पर इस वर्ष कोरोना संक्रमण के मद्देनजर छोटे आकार में पूजा का आयोजन किया गया। 2 ड्रग्स कारोबारी गिरफ्तार, 100 बोतल फेंसिडिल व एक गाड़ी व 14.5 लाख रुपए बरामद। उत्तर दिनाजपुर जिले के कर्णदीघी थाने की पुलिस ने खुफिया जानकारी के आधार पर अभियान चलाकर तुंगीदीघी बस स्टैंड इलाके से मादक पदार्थों के साथ
2 कारोबारियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि उनके नाम रफीकुल इस्लाम और मुबारक शेख है। इनमें रफीकुल इस्लाम का घर कब्रगाड़ी कामात इलाके में है, जबकि मुबारक शेख का घर कालियाचक के मौजमपुर इलाके में है। पुलिस के अनुसार ये दोनों लंबे समय से कर्णधीगी व रायगंज के विभिन्न इलाकों में ड्रग्स का सप्लाई करते थे। ये लोग बिहार में भी अपनी गतिविधि बनाए रखे थे। खुफिया जानकारी के आधार पर पुलिस ने कल शाम अभियान चलाकर तुंगीदिगी बस स्टैंड से दोनों को धर दबोच लिया। पुलिस ने उनके पास से फेंसिडिल की 100 बोतलें, एक मारुति गाड़ी व 14.5 लाख रुपए नगद बरामद किया। इस गाड़ी के जरिए ये लोग ड्रग्स की सप्लाई करते थे। पुलिस ने बताया कि इनके साथ एक महिला भी शामिल है, जो पुलिस अभियान की भनक लगते ही गाड़ी से उतरकर भाग निकली। दोनों को आज यानी मंगलवार को अदालत में पेश किया गया। बीजेपी के दीवार लेखन को तृणमूल कांग्रेस द्वारा रोके जाने से रायगंज में बना उत्तेजना का माहौल। पश्चिम बंगाल में भले ही अभी तक विधानसभा चुनाव की तारीखों की ऐलान नहीं की गई है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों ने अपने स्तर पर इसकी तैयारियां काफी पहले से शुरू कर दी है। इसी कड़ी में सभाओं और रैलियों का दौर भी जारी हो चुका है। अब उत्तर दिनाजपुर के रायगंज शहर में दीवार लेखन का काम भी भाजपा के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के द्वारा दीवार लेखन काम को रोकने से रायगंज शहर के 26 नंबर वार्ड में उत्तेजना का माहौल देखने को मिला। 26 नंबर वार्ड के देवीनगर इलाके में भाजपा के सदस्य दीवार लेखन का काम कर रहे थे, लेकिन आरोपी के इस वार्ड के पार्षद अभिजीत शाह ने दीवार को सादा करवा दिया। इसको लेकर दोनों पक्षों के समर्थकों के बीच विवाद शुरू हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस ने पहुंचकर स्थिति को संभाल लिया। अभिजीत शाह का आरोप है कि बिना उनकी अनुमति के ही दीवार लेखन का काम किया गया, जबकि यहाँ पर विज्ञापनदाता अपने विज्ञापन देते हैं। दूसरी तरफ भाजपा का आरोप है कि उनके द्वारा दीवार लेखन को सादा करवाकर उस पर तृणमूल कांग्रेस लिखा जा रहा है। আমাদের বিজেপি পার্টি থেকে দেওয়াল লেখার জন্য দিলীপ বিদাস বলে একজনকে কন্ট্যাক্ট দেওয়া হয়েছে, সমস্ত ওয়াল লেখার জন্য রায়গঞ্জে ফাইট ফর বিজেপি। হ্যাঁ, এই চিহ্নে ভোট দিন, শুধু পদ্মফুল লেখা সিম্বল, মানে প্রার্থীর নাম থাকছে না বর্তমানে, লিখতে দেওয়া হয়েছে। ওনাকে হোয়াইট হাউস করেছে। গেলকাল হোয়াইট হাউস করে যাওয়ার পরে সন্ধ্যাবেলা টিএমসির কিছু ছেলে ওখানে ফাইট ফর টিএমসি লিখে দিয়েছে। আমাদের বিজেপির যে হোয়াইট হাউস করেছে সে লেখেনি। দেখুন, আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটা দেওয়াল এখানে হোয়াইট ওয়াশ করা আছে। এবার এই দেওয়ালে দেখুন এখানে সমস্ত কোম্পানি থেকে অ্যাড করে যায়, ওরা বিভিন্ন সময় হোয়াইট ওয়াশ করে যায়। আমরা যখন দেওয়াল করি ওরা হোয়াইট ওয়াশ করে গেল, আমরা উপরে সাইডে লিখে দিই, ওরা ওদের মধ্যে অ্যাড লিখেছে, পরে আমরা যখন দেওয়াল লিখি তখন মুছি দেওয়াল লিখি। আমি মিথ্যা কথা বলছি, সত্য বলছি, আপনারা নিজেরা এখানে দেখে নিন। এখানে কোনো দেওয়াল কোনো বলছে না নাকি বিজেপি লিখতে পাঠিয়েছিল। আপনারা দেখুন কোথাও সাইড ফর বিজেপি বা কোনো কিছু করা আছে, ওখানে সাইড ফর টিএমসি করা আছে। যাই হোক, আজকে আমরা দেওয়াল দাখল করার পরে এরকম ছিল। আমরা দেওয়াল দাখল করার পরে আজকে আমি স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের স্লিপ বিলি করছিলাম। সেই সময় আমার ওয়াইফ সাথে কাপড় মিলছিলেন, তখন আমাকে বললেন যে এরকম এসে আমাদের দেওয়ালের মধ্যে বিজেপি লিখছে। তো আমি আসলাম, আসার পরে ওকে জিজ্ঞেস করলাম কী ব্যাপার, বলে আমাকে পার্টি অফিস থেকে পাঠিয়েছে, আমি একজন পেইন্টার, আমাকে বলছি তুমি যেটা ভালো ভালো দেওয়াল সেটা লিখবে আর তোমাকে আমরা এর পরিবর্তে টাকা দেবো। তো আমি দাদা পেটে দায়ী করছি। ভালো কথা, তুমি পেটে দায়ী করছো, কিন্তু তুমি তো করছো ভালো কথা, তো তুমি আমাকে বলো তুমি সাইড ফর করে রেখেছিলে? বলো না দাদা সাইড ফর রেখেছি। তার পারমিশন দিচ্ছে? না দাদা পারমিশন নেই। আর তাহলে আমরা বুঝবো কি যে এটা কারো রাজনৈতিক দলের দেওয়াল? আমার এখানে লেখা আছে কি? বলে দাদা সাইড ফর টিএমসি। তাহলে তুমি কোথাও দেখাতে পারবা যে তোমারটা মুছে আমরা বলেছি না করেননি? তাহলে তুমি আমাদের দেওয়াল দখল করে দেওয়াল লিখছো কেন? আর সেটা লিখে একটা অশান্তি বানানোর চেষ্টা করছো। তুমি পয়সা পাবা, তুমি কাজ করবে, অবশ্যই করবে। তোমার সেটা পেটের দায়ের ব্যাপার আছে, তুমি অবশ্যই করবে। তোমার যদি ক্ষতি আমাকে বলবে, আমরা দেখবো অবশ্যই। তোমার তো পেটে লাথি মারার টেন্ডেন্সি আমাদের নেই, কিন্তু প্রশ্নটা হচ্ছে তুমি যে কাজটা আজকে করছিলে এই কাজটা নিয়ে একটা বড়সড় গন্ডগোল কিন্তু দু দলের মধ্যে যখন তখন হয়ে যেতে পারে। তোমার উচিত ছিল সাইড ফোর করে দাও। लेते छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। समय के साथ ही जरूरी बदलाव, प्लास्टिक हटाओ, रस्ट प्रूफ और फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील वाटर टैंक लगाओ और लाइफ टाइम गारंटी पाओ। इसके हैं फायदे अनेक। काफी दिनों के लिए प्रयोग नहीं होता तो भी फंगस नहीं, सफाई बिल्कुल आसान, मौसम जो भी हो पानी नॉर्मल ही रहेगा। प्लास्टिक हानिकारक, स्टील के फायदे हैं अनेक। कॉन्टैक्ट नंबर 9832378631। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध।
महावीर स्टील, 3rd माइल वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। वर्ष 2020 काफी उतार चढ़ाव के साथ हमने गुजारा है। काफी लोगों ने अपनों को खोया है। खुद के घर में खुद को कैद कर लेना किसी जेल से कम नहीं था। तर यस्तो परिस्थिति बीच पनि डाक्टर, नर्स, पुलिसकर्मी, सञ्चारकर्मी लगायत अन्य फ्रन्टलाइन वरियर्सको रूपमा कार्य गरे भने यहाँहरू सम्पूर्णले पनि घरभित्र नै बसेर कोरोना दरलाई घटाउनमा सहायता गर्नुभयो। तसर्थ यहाँहरू सम्पूर्ण पनि कोरोना वरियर्स नै हुनुहुन्छ। করোনা এখনো টলেনি। মারাত্মক আকারে নতুন স্ট্রেনে আবারও ধরা দিচ্ছে। তবে অযথা আতঙ্কিত হবেন না। আতঙ্ককে দূরে সরিয়ে নিজের পরিবারের এবং আশেপাশের মানুষের খেয়াল রাখুন। মাস্ক পরুন, দূরত্ব বজায় রাখুন আর অবশ্যই স্যানিটাইজার ব্যবহার করুন অথবা হাত ধুন। नमस्कार, एसके लाइव परिवार की तरफ से हमारे सभी दर्शक व उनके परिवार को आने वाले नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामना और आशा करते हैं आपका आने वाला साल मंगलमय हो। खुट्टा सुनिनु भएको छ। मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गर्यो। म एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो पुरा, यो साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा निकै सन्चो भएको थियो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ, फर्स्ट फ्लोर, HD लामा रोड, अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स, जनता लज, दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। SGMG Automobiles, a multi-brand service center, one-stop solution for all car-related issues। यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ सभी ब्रांड की गाड़ियों की सर्विसिंग होती है। 20 मिनट में ही कार वॉश, इन हाउस ऑटोमेटिक कलर बनाने की मशीन इत्यादि। तो देर किस बात की, आज ही कॉल कर अपॉइंटमेंट बुक कीजिए 9609933000। SGMG Automobiles, BSF रोड, सालुगाड़ा, सिलीगुड़ी। के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। 29 जनवरी से शुरू होगा संसद का बजट सत्र। 1 फरवरी को पेश होगा बजट। संसद का बजट सत्र 29 जनवरी से शुरू हो सकता है। सूत्रों ने बताया कि संसदीय मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने बजट सत्र का पहला हिस्सा 29 जनवरी से 15 फरवरी तक, दूसरा हिस्सा 8 मार्च से 8 अप्रैल तक आयोजित करने की सिफारिश की है। सूत्रों ने CCPA का सिफारिशों का हवाला देते हुए कहा कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 29 जनवरी को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश होगा। संसद के बजट सत्र के दौरान कोविड-19 से संबंधित सभी दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। बता दें कि शीत सत्र नहीं बुलाए जाने के चलते विपक्ष दलों ने सरकार की आलोचना की थी। विपक्ष का कहना था कि किसानों के मुद्दे पर चर्चा से सरकार बच रही है। अवैध और बिना लाइसेंस वाले टोटो के रायगंज शहर के सड़कों पर चलने से हो रही है जाम की समस्या। परेशान है रायगंज के निवासी। उत्तर दिनाजपुर का सबसे महत्वपूर्ण शहर रायगंज में बिना लाइसेंस वाले अवैध रूप से टोटो काफी संख्या में मुख्य मार्गों पर चल रहे हैं। इसके कारण भयानक ट्रैफिक जाम की समस्या शहर में हो रही है। इससे आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए लोगों ने इसकी शिकायत पुलिस और प्रशासन से की है। इसके बाद रायगंज नगरपालिका के चेयरमैन संदीप विश्वास ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही गैर कानूनी रूप से चल रहे टोटो चालकों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उत्तर दिनाजपुर जिले के मुख्य मार्ग जैसे सिलीगुड़ी मोड़, देवीनगर इलाका, नेताजी मोड़, सुदर्शनपुर, विधाननगर, मोहनबाटी, घड़ी मोड़ आदि समेत व्यस्त इलाकों में आए दिन इतना भयानक
ट्रैफिक जाम हो रहा है कि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए लोग चाहते हैं कि अवैध টোটো চালকোं के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। তারাও আনএমপ্লয়েডের জন্যই এখানে এই রাস্তাটা অবলম্বন করেছে মানছি, কিন্তু তারা হচ্ছে আনট্রেন্ড সবার প্রথম কথা। কারণ তারা একটা প্যাসেঞ্জার ধরার জন্য তারা ট্রাফিক রুলস কিছু মেনটেন করছে না। তারা রাত্রেবেলায় গেলে পরে দেখবেন যে হাই রোডে উঠে যাচ্ছে, তারা লাইট জ্বালাচ্ছে না ব্যাটারি বাঁচানোর জন্য, কিন্তু সেক্ষেত্রে দুর্ঘটনার সম্মুখীন হচ্ছে সাধারণ মানুষ। এই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে। আমি চাই যে প্রশাসনের একটু দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য এই ক্ষেত্রে যে আপনাদের মাধ্যমে যে তারা যাতে একটু ট্রেন হয় এবং পুলিশ যাতে এসব বিষয়গুলোকে একটু লক্ষ্য করে, তারা যাতে ট্রাফিক রুলসগুলো মেনটেন করে, তাতে সাধারণ মানুষের সহযোগিতা সাহায্য পাবে এবং পুলিশের সহযোগিতায় সাধারণ মানুষ ভালোভাবে রাস্তায় চলাফেরা করতে পারবে। কারণ আজকে শহরটা সম্পূর্ণভাবে কনজাস্টেড হয়ে গেছে। রায়গঞ্জ শহরে বর্তমানে টোটোর সংখ্যা এত বেশি পরিমাণে হয়ে গেছে যে শহরে যেখানে সেখানে সব সময় যানজট জাম্প লেগেই থাকছে। আর টোটোগুলা এমনভাবে রাস্তাঘাটে চলছে, ওরাই চারটা পাঁচটা লাইন করে নিচ্ছে, তাতে সাধারণ মানুষের চলাচলের খুবই অসুবিধা হচ্ছে। বিভিন্নখানে যেখানে সেখানে দাঁড়িয়ে পড়ছে, হয়তো পেছন দিকে কেউ যাচ্ছে, এমন সময় কোনো হাত পাত না দেখায় দাঁড়ায় যাচ্ছে, তাতে মানুষের অ্যাক্সিডেন্ট ঘটছে, মানুষের পথ চলতি মানুষের অসুবিধা হচ্ছে। এই সমস্যাগুলো প্রশাসনের দেখা দরকার, যাতে টোটোরা চলুক, কিন্তু একটা নিয়ম শৃঙ্খলার মধ্যে চললে আমাদের সকলের সুবিধা হবে। খুবই সমস্যা, টোটোগুলো কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই, নিয়ন্ত্রণবিহীন টোটো চলে এখানে, মানে ফাঁকা টোটো চলে, কোনো স্ট্যান্ড নেই। যেমন কলকাতায় আমরা যখন উঠি টোটোতে 4 জনের না হলে ছাড়ে না, এখান থেকে টোটো এমনিই ঘুরছে, মানে বাইক নিয়েও যাওয়া যায় না, কোনো দাঁড়ানো যায় না কোথাও, ওভারটেক করে কিছু, শুধু টোটো টোটো টোটো। আমরা মনে করি মিউনিসিপ্যালিটি থেকে এই টোটোগুলোকে নিয়ন্ত্রণে আনা উচিত, কিছু ছেলেকে রিক্রুট করুক এর জন্য, যে তারা নিয়ন্ত্রণ করবে এভাবে। অন্তত 8-10টা ছেলে যে হয় কাজও তারা পাবে, একটা কমিশন পাবে, এইভাবে টোটো নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে। সব সময় জ্যাম হয়ে থাকে, টোটোর জন্য রাস্তা চলাই যায় না। এবং আমি টোটো যারা চালাচ্ছি ওদের বিরুদ্ধে কিন্তু কথা বলছি না, আমি তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। যারা টোটো চালাচ্ছি ওদের তো রুজি রোজগার যেতেই হবে, কিন্তু তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, তাতে তাদেরও পয়সা হবে আর প্যাসেঞ্জারদের সুবিধা হবে, পথচারীদের সুবিধা হবে। এটা সত্যি একটা বড় সমস্যা। এই সমস্যার সমাধানের জন্য আমরা পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলাম, কিন্তু অতিমারির সময় থাকায় এবং মানুষের রোজগার বিপর্যস্ত হয়ে যাওয়ায়, মানুষের আর্থিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে আমরা এই বিষয়ে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারিনি। আশা করছি আমরা যে আগামী নতুন বছরে আমরা পুলিশ ডিপার্টমেন্ট, ট্রাফিক ডিপার্টমেন্ট এবং সাধারণ প্রশাসনের সাথে কথা বলে আমরা সবাই মিলে একটা সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব, যাতে মানুষের অসুবিধা তৈরি না হয়। धूमधाम से मनाया गया मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का जन्म दिवस। तीसरी बार सीएम बनने की कामना की गई। पूरे राज्य के साथ साथ अलीपुरद्वार जिले में भी तृणमूल कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का 66वां जन्म दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। फलाकट्टा ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस की ओर से इस अवसर पर शहर के प्राण केंद्र के रूप में परिचित फलाकट्टा चौराहे के निकट एशियन हाईवे के किनारे बड़े धूमधाम से पार्टी सुप्रीमो एवं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का जन्म दिवस मनाया गया। तृणमूल कांग्रेस समर्थकों ने केक काटकर मुख्यमंत्री का जन्म दिवस मनाया और उनकी लंबी आयु की कामना की। इसके साथ ही इन लोगों ने आगामी होने वाले विधानसभा चुनाव जीतकर ममता बनर्जी के तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने का दावा किया। আমাদের বাংলার জননেত্রী, বাংলার উন্নয়নের কাণ্ডারি, সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 66তম জন্মদিবস আগামীকাল 5ই জানুয়ারি। তিনি 1955 সালে জন্মগ্রহণ করেন বাংলার অগ্নিকন্যা রূপে। আমরা আস্থায় আজ 4 জানুয়ারি 12টা 1 আমরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিন ফালাকাটা ব্লক তৃণমূল যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে উপস্থিত ছিলেন মাদার তৃণমূল কংগ্রেস সহ, মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস সহ বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দরা। আগামীকাল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিবস আমরা 12টা 1 কেক কেটে আমরা সেলিব্রেট করলাম। তার সাথে সাথে আমাদের গর্ব, ফালাকাটার গর্ব। देश में 6 महीने बाद आए सबसे कम मरीज। देश में अब तक करीब 1.5 लाख मरीजों की मौत, 1 करोड़ मरीज हुए ठीक। भारत में कोरोना वैक्सीनेशन का काम शुरू होने से पहले ही नहीं केसेस में गिरावट दर्ज की जा रही है।
बीते दिन भी भारत में अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और ब्राजील से कम केसेस सामने आए। देश में 6 महीने बाद सबसे कम कोरोना वायरस के केसेस सामने आए। लगातार दूसरे दिन 17,000 से कम मामले आए। पिछले 24 घंटे में 16,375 नए संक्रमित मरीज आए। 201 लोग कोरोना वायरस से जिंदगी की जंग हार गए। अच्छी बात यह है कि बीते दिन 29,051 मरीज कोरोना वायरस से ठीक भी हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत में कोरोना वायरस के कुल मामले बढ़कर 1,03,56,000 हो गए हैं। इनमें से अब तक 1,49,850 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। कुल एक्टिव केसेस घटकर 2,31,000 पर आ गए। अब तक कुल 99,75,000 लोग कोरोना वायरस को मात देकर ठीक हो चुके हैं। कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन से ब्रिटेन में फिर मचा हाहाकार। मार्च तक 7 हफ्ते का लॉकडाउन लागू। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 8 करोड़ 61 लाख हो चुके हैं संक्रमित। ब्रिटेन में वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है, लेकिन कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रही है। इसी को देखते हुए बोरिस जॉनसन सरकार ने मार्च तक पूरे देश में सख्त लॉकडाउन का निर्देश दिया है। लॉकडाउन 7 हफ्ते तक रहेगा। बताया जा रहा है कि ब्रिटेन सरकार कोरोना से होने वाली मौतों के आंकड़े को 1 लाख पहुंचाने से रोकने की कवायद में लगी हुई है। अब तक महामारी से 75,000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। 22 फरवरी तक प्रतिबंधों में राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं सरकार ने फरवरी के मध्य तक स्कूल बंद रखने का भी ऐलान किया है। इस बीच दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 8 करोड़ 61 लाख 2,071 केसेस मिले। 18,60,427 मौतें हो चुकी है। अच्छी बात है कि 6 करोड़ 10,54,379 लोग ठीक हो चुके हैं। आज के लिए बस इतना ही और विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।